आज सभी बच्चों को टेंशन हो चुका है। क्यों? क्योंकि यूपी बोर्ड आ गया है। तो यूपी बोर्ड आ गया है मेरे दोस्तों, मेरे छात्र छात्राओं, मैं रमेश सर गुड मॉर्निंग कोचिंग सेंटर का संचालक हूं, जो हमारे कोचिंग में 10 व 12 के बच्चों के लिए तैयारी करवाई जाती है स्पेशलिस्ट तरीके से। तो हम तो ये जान रहे हैं कि सभी बच्चे बड़े टेंशन में हैं, लेकिन हमारे कोचिंग के बच्चे टेंशन में नहीं हैं। इसलिए क्योंकि मैंने उनको ऐसे तरीका, ऐसे मॉडल्स तैयार करवा दिया है जिसमें उनको पास होने की बात है, पास होने की दूर की बात है, नंबर अच्छा लाएंगे वो लोग, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटी है उनके दिमाग से होती है। और हमारे और बच्चे, अगर आप लोग टेंशन मुक्त होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इसमें सारा चीज़ आप लोग को बताऊंगा, कैसे आपको टेंशन मुक्त होना है और कैसे परेशानियों। यूपी बोर्ड टेंशन नहीं है, यूपी बोर्ड को आप देना नहीं जानते, ये टेंशन की बात है। यूपी बोर्ड में नंबर लाना बड़ी भारी बात नहीं है, यूपी बोर्ड में नंबर लाएंगे कैसे ये नहीं जानते आप। तो इसकी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो ये देख लीजिए 2022 का हिंदी पेपर की तैयारी करवा रहा हूँ, हिंदी पेपर है यहाँ पर। देखिए ये सब छोटी छोटी विकल्प है, 1 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न नंबर पे नोट दे रहा है कि 15 मिनट आपको पहले विद्यार्थियों को मिलता है कि आप उस पेपर को बढ़िया से पढ़ लीजिए, खूब सुंदर सुंदर अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और वो 3 घंटे में जुड़ता उड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से भी फिर से मैं बता रहा हूँ। अब ये 1 नंबरी क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ देंगे, आगे बढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहले आप 2 चीज़ पर विशेष फोकस करेंगे कि आपको जो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा से आपको जो प्रश्न याद है, ठीक है, जो सबसे बढ़िया सुटेबल तरीके से याद है, सबसे पहले चाहे वो 8वां हो, 10वां हो, 15वां हो, 20वां हो, 19वां हो, जो भी प्रश्न A to Z कोई भी प्रश्न हो, उसका उत्तर आपको याद है, तो आप सबसे पहले पृष्ठ पर वही प्रश्न का उत्तर लिखिए, यानी उसी का जवाब दीजिए। न कि आपको 1, 2, 3, 4 है सीरियल वाइज, कोई दिक्कत नहीं, सीरियल वाइज डालना ही नहीं। मान लीजिए आपको जीवन परिचय याद है तो सबसे फ्रंट पे आपको जीवन परिचय लिखिए। अगर आपको संदर्भ व्याख्याएं याद हैं तो संदर्भ व्याख्या लिखिए। अगर निबंध याद है तो आपको निबंध लिखिए। और अगर मान लीजिए आपको गद्य पद में से किसी भी चीज में मतलब भावार्थ याद है तो उसको लिखिए। मतलब ये नहीं देखना है कि हम नंबर 1 पे लिख रहे हैं कि नंबर 2 पे लिखना है। सबसे पहले जो आपको खूब सुंदर सुंदर लिखिएगा, यह भी ध्यान रखिएगा। और लगभग बड़ी, देखिए यूपी बोर्ड में नंबर कैसे मिलता है भी ध्यान रखिएगा। सुंदर सुंदर लिखने से मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जो आप वर्ड लिखते हैं ना, उसमें सेंटेंस जो दूरियां होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। अब दूरी पर जब लिखेंगे तो आपका उसमें 2 फायदा होगा। पहले नंबर अक्षर साफ साफ होगा, एग्जामिनर को बुरा नहीं लगेगा, लिपा पोता नहीं कॉपी होगी, और एग्जामिनर उसको कॉपी को शुद्ध रूप से जांच करेगा और रेटिंग बनेगा। रेटिंग बनते ही आपको एग्जामिनर तुरंत नंबर देना शुरू कर देगा। और आप दूर लिखिए, जैसे मतलब ये 2 इंची की जगह में आप 2 इंची का जगह लीजिएगा, मतलब 2 इंची। आप ये आधी इंची उंगली बराबर ना, आप ये 2 उंगली का ले लीजिए, क्योंकि बड़ा बोर्ड होता है ना, यूपी बोर्ड का पन्ना बड़ा होता है। तो आप 2-2 उंगली के रेट से आप दूर दूर लिखेंगे और उसके बीच बीच में अक्षर को एडजस्ट करेंगे। तो आप देखेंगे बर्फी कटिंग का आपको खूब सुंदर का राइटिंग बनता जाएगा, बड़ा सुंदर लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए जो खूबसूरत चीजें होती है वो सबको पसंद आता है। तो एग्जामिनर आपको जो ही देखेगा तुरंत आपको नंबर चढ़ाना शुरू, ये आप क्या लिखे ये नहीं देखना शुरू करें, वो आपको दिखेगा बहुत सुंदर लिखा है, ठीक है ना। तो ये आपका नंबर लाने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है, ठीक है ना। अब नंबर 1 में आप चलती है। अब देखिए ये तो हो गया कि आप कैसे लिखेंगे। दूसरा नंबर, अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट के बाद यहाँ पर आता है, देखिए यहाँ देखिए, हाँ इस पृष्ठ पर कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए हैं जो प्रश्न, उसको प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तो इसमें 2 ठू दिया है, मतलब चाहे आप कै करिए और चाहे आप ख करिए। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और दे रहा है, ठीक है ना, ये यहाँ पर ख, ठीक है ना, यहाँ देखिए ख। तो आप चाहे उसमें प्रश्नों का उत्तर देना है तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें कह रहा है उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ व्याख्या लिखना है, रेखांकित अंश का व्याख्या लिखना है, प्रजातंत्र का आशय का स्पष्ट करना है। तो इसमें प्रजातंत्र का आशय स्पष्ट करने के लिए आपको डालने की जो नीचे में देखिए जो इसमें इधर दिया है, इसी में से छांट के लिखना है। इसी में से आंसर भी है, इसी में से आपको जो उधर दे रहा है उसमें आंसर भी है, इसी में से आंसर आपको निकालना, इसी को उतार देना है। आप कंफ्यूज ना हो, देखिए। और ये जब उतारिएगा तो सुंदर सुंदर होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, एकदम सुंदर, एकदम स्पष्ट हो अक्षरों में होना चाहिए। और इसी का या तो आपको ये नहीं आ रहा है
या ये आ रहा तो इसको लिखिए, नहीं आ रहा तो उसको लिखिएगा। यानी क और ख 2 ऑप्शन देता है आपको, एक तो इंपॉर्टेंट होती है, एक आपको करना ही है। तो आप इसमें अगर आ रहा तो इसमें से देखिए ये जो अंतर दे रहा है ना, ये इसी सबका, ये देखो आंसर का लाइन भी कर दिया है। देखो यहाँ पर ये जो आंसर है ना, देखो यहाँ पर अमर जो नीचे आंसर पूछा है ना, उत्तर देखिए, इसके बाद उत्तर भी दे दिया। ऐसे आपके भी यूपी बोर्ड में देगा, आप इसमें कंफ्यूज ना होइए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मॉडल पेपर में जो पेपरवा देता है ना, उसमें 90% आपका यूपी बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके देता है, लेकिन आपको तरीका नहीं है। इसको आप हमारे अगले वीडियो में पाएंगे। जब अगला वीडियो हमारा आएगा तब आप उसको हम देंगे क्या क्या इसमें से लिखेंगे, कैसे कैसे आपको नंबर बढ़ेगा और आपको कभी गलत होगा ही नहीं। आगे देखिए, अब यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आ रहा है ख में, तो मान लीजिए इसमें दिया है कुसंग का ज्वार, ठीक है ना। तो आपको इसमें तीन ऑप्शन बना लेना है, 3 नहीं 4 बनाना होता है। पहले नंबर होता है संदर्भ है। संदर्भ में देखिए कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के, क्या प्रस्तुत पद्यांश हमारे, नहीं सॉरी यहाँ पद्यांश नहीं है गद्यांश है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक चैप्टर से, यानी मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है ना। इसको आप इतना फाइनल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अवतरण, लिखेंगे अवतरण में क्या लिखेंगे, कुसंग का ज्वार, कुसंग का ज्वार डॉट 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 और नीचे आ जाइए। अब देखिए नीचे में लिखेंगे उठती जाएगी डॉट 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 के, वो उठती जाएगी। ये जो आप लाइन लिख रहे हैं ये आपका क्या होगा जानते हैं, इसको कहते हैं अवतरण। अब आपको लिखना है, नीचे आ जाइए, नीचे का प्रसंग लिखना है, ठीक है ना। अब नीचे में आपको प्रसंग कैसे लिखना है, हेडिंग डालना है प्रसंग। तो प्रसंग में लिखना है कि लेखक, ऐसे लिखेंगे, लेखक का कहना है कि मित्र बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं मित्र एक अनमोल रतन है, या ये भी लिख सकते हैं कि एक मित्र, एक अच्छा मित्र औषधि के समान कार्य करता है। ये प्रसंग में लिखेंगे आप प्रसंग में लिखिए। अब यही जो चीज प्रसंग में आप लिख रहे हैं उसी अब लास्ट में आप डालेंगे संदर्भ व्याख्या। क्या डालेंगे, संदर्भ व्याख्या। अब वही जो प्रसंगवा है ना, उसी में आप 4 लाइनें जो ऊपर प्रसंगवा लिखे थे उसी व्याख्या में लिख डालिए। क्या करिए, लिख डालिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये यहाँ से फिर से नकल करना शुरू कर दीजिए। क्या करना है, बहुत आसानी, बहुत स्टैंडर्ड पेपर बनेगा आपका। यहाँ से कुसंग का ज्वार, जब प्रसंगवा लिख देंगे, प्रसंगवा लिखने के बाद डायरेक्टली जब क्या करेंगे आप कुसंग का ज्वार, यानी यहाँ तक पूरा व्याख्या लिख देंगे। देखिए ये यहाँ तक पूरा लिख देंगे, उतार दीजिए उसी को। आपका आंसर हो गया। आपको यहाँ पर कितना नंबर मिल जाएगा, एकदम बढ़िया से नंबर कितना मिलेगा। देखिए उस पृष्ठ पे दिया 7 नंबर शायद, देख ले एक बार, दिखा दें आपको। देखिए 6 नंबर देगा आपको, 6 नंबर यहाँ से पर्याप्त हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से आपको अपने पेपर को मेंटेनेंस करना है। बाकी आगे वीडियो मैं भेजूंगा, अगला वीडियो बना करके भेजूंगा, कैसे लिखना है, कैसे कैसे मैं लिख के बताऊंगा आपको, राइटिंग कैसे सुंदर होगा।